दोस्तों, अक्सर हम एक कलाकार की छवि जैसे देखते हैं, अक्सर उनकी लाइफ वैसी नहीं होती। क्योंकि एक कलाकार को अपने अंदर की कलाकारी को हर किसी के सामने लाने का एक हुनर, जज्बा और टैलेंट होना बेहद ही जरूरी होता है और इसे बॉलीवुड कलाकार बखूबी समझते हैं। जिनमें से एक मिथुन चक्रवर्ती ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते इंडस्ट्री में अपनी वो पहचान बनाई है जो बड़े बड़े स्टार किड्स बॉलीवुड में नहीं बना पाए। जी हाँ, मिथुन दा एक ऐसे ही अभिनेता हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान कई ऐसी मुश्किलों का सामना किया है जिन्हें सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। और आज हम आपको एक ऐसे ही किस्से के बारे में बताने वाले हैं जहां मिथुन दा को अपने दौर की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा के घर सर्वेंट के तौर पर भी काम करना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर के दौरान कितनी परेशानियां झेली हैं और तब जाकर उन्हें आज मिथुन दा का ये मुकाम हासिल हुआ है। दोस्तों, वैसे तो मिथुन चक्रवर्ती का नाम उन गिने चुने अभिनेताओं में शुमार है जिन्हें पहली ही फिल्म में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया था, लेकिन काम की तलाश खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कहते हैं ना, कुछ करने का जज्बा होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। काम की तलाश में मुंबई पहुंचे मिथुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महीनों तक जब उन्हें काम नहीं मिला तो वे 2 वक्त की रोटी तक को मोहताज हो गई। कई दिन उन्होंने भूखे पेट रातें गुजारी। 16 जून 1950 को जन्मे मिथुन अपनी युवावस्था में कोलकाता अल्ट्रा लेफ्ट विंग या नक्सलवाद की गतिविधियों से जुड़े थे, लेकिन 19 साल की उम्र में 11 सितंबर 1969 में मिथुन मुंबई आ गए। अपने अतीत को पीछे छोड़ दोस्तों की मदद से FTTI में दाखिला लिया। उसी साल कॉन्वोकेशन में हिस्सा लेने के लिए वरिष्ठ निर्देशक मृणाल सेन भी आए हुए थे। तभी मृणाल सेन की नजर एक लंबे कदकाठी वाले सांवले लड़के पर पड़ी। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं, वहाँ ऋषिकेश मुखर्जी जैसे लोग थे, लेकिन ये लड़का बिना हमारा लिहाज किए लड़कियों के साथ ऐसी हंसी ठिठोली कर रहा था जैसे कोई लाज शर्म ही ना हो। ये बात मेरे दिमाग में रह गई। एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है कि उसे बेशर्म होना चाहिए, उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। मैंने ऋषिकेश मुखर्जी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये एक बंगाली लड़का है और अच्छा एक्टर है। 2 साल बाद मैं बंगाली फिल्म मृग्या बना रहा था जिसमें मुझे एक युवा आदिवासी की तलाश थी। तब मुझे अचानक से उस लड़के का चेहरा याद आया। मैंने अपने कैमरा पर्सन को कहा, 2 साल पहले एक बंगाली लड़का FTTI से निकला था, लंबा सांवला, उसे ढूंढो और फोटो भेजो। उन दिनों मिथुन बंबई में संघर्ष कर रहे थे। फिल्मों में काम नहीं था तो हेलेन के डांस ग्रुप में शामिल होकर अलग अलग समारोह में डांस करते थे। तब उन्होंने अपना नाम राणा रेज रख लिया था। इस बीच मृणाल सेन के कैमरामैन ने मिथुन को ढूंढा और फोटो मृणाल सेन को पहुंचाई। कुछ दिन बाद ही मिथुन बिन बुलाए मृणाल सेन के पास पहुंच गए। ये मृणाल सेन की पारखी नजर ही रही होगी कि उन्होंने मिथुन को एक गरीब आदिवासी युवक के रोल में साइन कर लिया। इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन की एंट्री हुई। इस फिल्म से मिथुन को तारीफ खूब मिली, लेकिन मृग्या के बाद रोल नहीं मिला। 2010 में एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने बताया था, वो दौर बहुत बुरा रहा। मेरे अभिनय की सराहना करते हुए काम का भरोसा तो सभी देते थे, लेकिन कोई काम नहीं देता था। फिर बहुत समय बाद एक फिल्म में बेहद छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला। अगर आपने 1976 में अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म 2 अनजाने देखी हो तो उसमें एक सीन है जहां अमिताभ बच्चन शराब पीकर घर लौटते हैं और गली का एक सड़क छाप मवाली अमिताभ के साथ बवाल करता है। कुल 49 सेकंड्स का सीन है बस। अगर आप तवज्जो न दें तो आपको पता भी न चले कि वो सड़क छाप मवाली दरअसल मिथुन चक्रवर्ती थे। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन और रेखा के स्पॉट बॉय का काम भी किया था। 2 अनजाने फिल्म के दौरान ही अमिताभ और रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। इस फिल्म में मिथुन अमिताभ बच्चन के पड़ोसी बने थे जिनका रोल महज 2 मिनट का था। मिथुन चक्रवर्ती चूंकि अमिताभ और रेखा के स्पॉट बॉय भी थे, इसलिए पूरी फिल्म के दौरान उन्हें अमिताभ के साथ रहना पड़ा था। वो अमिताभ का बैग ढोने का काम करते थे। रेखा जब शॉपिंग के लिए बाहर जाती तो मिथुन को उनके साथ जाना होता था। मिथुन ने ऋषि कपूर और मौसमी चैटर्जी की फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में भी एक छोटा सा रोल किया था। 1977 और 78 में मिथुन छोटे मोटे रोल करते रहे। 1978 में आई राजेश खन्ना की अमरदीप में भी छोटा सा रोल किया। अमिताभ की फिल्म 2 अनजाने में 49 सेकंड का काम करने वाले मिथुन ने अग्निपथ में अमिताभ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साल 1989 में मिथुन की एक साथ 17 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें इलाका, मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, लड़ाई, गुरु जैसी फिल्में शामिल हैं। एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले बॉलीवुड एक्टर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिथुन के पास है। करीब 12 साल पहले दिए ETC को एक इंटरव्यू में मिथुन ने बताया था, एक दौर ऐसा था कि मुझे लगा कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मेरा रंग सांवला था, इसलिए मुझे एक कॉम्प्लेक्स हो गया था। मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि लोगों का ध्यान मेरे कॉम्प्लेक्शन पर ना जाए। इस बीच 1979 में मेरी फिल्म सुरक्षा हिट हो गई।
मेरा डांस और फाइट लोगों को पसंद आई, लेकिन सांवले रंग वाला कॉम्प्लेक्स जाने में टाइम लगा। लोग पहले कहते थे कि ये हीरो बनेगा, हाँ? बाद में वही लोग मुझे सेक्सी डस्की बंगाली हीरो बोलने लगे। इस बीच मिथुन अपना एक स्टाइल भी विकसित कर रहे थे, जिसमें डांस और मार्शल आर्ट नुमा एक्शन शामिल था। रंजीता के साथ आई फिल्म सुरक्षा हिट हुई, जिसमें मिथुन ने गन मास्टर G8 का रोल किया था, जो आज भी मशहूर है। फिर 1982 में आई डिस्को डांसर, जिसने जिमी के रोल ने मिथुन को पूर्व सोवियत संघ, चीन समेत कई देशों में इंटरनेशनल स्टार बना दिया। डिस्को डांसर के गाने आज भी कई देशों के क्लबों में बजते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में किसी बार, किसी रेस्तरां का नाम जिमी के नाम पर मिल जाएगा, तो चीन में जिमी जिमी पिछले साल प्रोटेस्ट एंथम बनकर उभरा। बताते चलें कि एक्टर की 33 फिल्में लगातार फ्लॉप रही थी। इसके बावजूद भी डायरेक्टर्स ने उन्हें 12 और फिल्मों में काम करने का मौका दिया। इन फिल्मों में मिथुन ने अपने हुनर का लोहा मनवाया और लाखों फैंस के दिलों में राज करने लगे। फिल्म प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों ने मिथुन को एक्शन से हटकर इमोशनल रोल करने का मौका दिया। एक दौर ऐसा आ गया जब मिथुन की कम बजट और छोटे बैनर वाली फिल्में लगभग उतनी ही कमाई करने लगीं जितनी अमिताभ बच्चन की बड़े बैनर वाली फिल्में करती थी। इसी वजह से उन्हें गरीब निर्माताओं का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। मिथुन जो रातों रात सुपरस्टार बने, वो ऐसे समय में बने जब दर्शकों ने नफासत और सोफिस्टिकेशन की परवाह करना छोड़ दिया था। वो तो बस ओवर द टॉप, नाटकीय और भावनात्मक कंटेंट से खुश थे और मिथुन इसके चैंपियन थे। मिथुन वो एक्टर थे जिन्होंने 1992 में आई बंगाली फिल्म तोहदेर कथा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। 1995 में ठेठ कमर्शियल फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर का बेस्ट विलेन अवार्ड जीता, तो 1999 में स्वामी विवेकानंद के लिए तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। लेकिन मिथुन की जिंदगी का एक और पहलू भी है। मिथुन जब लोकप्रियता की चरम पर थे तो सब छोड़कर ऊटी चले गए। वहां उन्होंने होटल बिजनेस शुरू किया। उनकी गिनती सफल होटल कारोबारी के तौर पर भी होती है। ये वही दौर था जब उन्हें बी ग्रेड फिल्मों का किंग माना जाने लगा। आपको इसके लिए दादागिरी, चंडाल, शेरे हिंदुस्तानी, चीता, मिलिट्री राज, रावण राज जैसी फिल्में देखनी होंगी। मिथुन की इन फिल्मों ने एक नया दर्शक वर्ग तैयार किया, तो इसे लेकर उनके पक्के फैंस निराश भी हुए और फिल्मों का स्तर नीचे गिराने के इल्जाम भी लगाए। इस पर मिथुन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कम बजट वाली कुछ फिल्मों में काम जरूर किया था, लेकिन इसी आधार पर उनको ए ग्रेड या बी ग्रेड का दर्जा नहीं दिया जा सकता। फिल्म निर्माण का अर्थशास्त्र की समझ नहीं रखने वाले अभिनेता का फ्लॉप होना तय है। मैंने अपनी हालत का अंदाजा लगाने के लिए उन फिल्मों को हाथ में लिया था, लेकिन उन तमाम छोटी बड़ी या फ्लॉप फिल्मों की वजह से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। बातचीत में मिथुन के बेटे नमाशी कहते हैं, 90 के दशक में जब मैं स्कूल में था तो हम ऊटी में रहते थे। सुबह वो पुलिस वाले के कपड़ों में होते थे, मुझे लगता वो पुलिस में है। शाम को नेता के कपड़ों में होते थे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के कपड़ों में थे। मुझे लगता था कि ये आदमी एक भी नौकरी ठीक से कर नहीं पाता। बाद में मुझे पता चला कि वो एक्टर हैं और एक दिन में 4-4 शिफ्ट करते थे और जहां कभी भी वो जाते थे उन्हें देखने के लिए भीड़ लगी रहती थी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ लोगों ने नेता मिथुन चक्रवर्ती का चेहरा भी देखा है। 1986 में तत्कालीन ज्योति बसु सरकार के दौरान उन्होंने कोलकाता में बाढ़ पीड़ितों के लिए होप 86 नाम का कार्यक्रम किया, जिसमें वो अमिताभ बच्चन तक को ले आई। उन्होंने 2009 में प्रणब मुखर्जी के लिए चुनाव अभियान में हिस्सा लिया। बाद में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। हालांकि संसद में वो बमुश्किल ही नजर आते थे। हालांकि शारदा चिट फंड घोटाले में नाम आने के बाद 2016 में मिथुन राजनीति से अलग हो गए। मिथुन चक्रवर्ती शारदा कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर थे और उनसे ईडी की पूछताछ भी हुई थी, जिसके बाद मिथुन ने बतौर ब्रांड एम्बेसडर कंपनी की 1.20 करोड़ रुपए की रकम लौटा दी। राजनेता के इस रूप के बीच मिथुन की अभिनेता वाली पारी जारी थी। 2022 में कश्मीर फाइल्स में उन्होंने अहम रोल निभाया था। दोस्तों, मिथुन की लोकप्रियता में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन आम जनता का हीरो का ताज उनके सिर हमेशा रहा है। तो कैसे परिभाषित किया जाए मिथुन चक्रवर्ती को? शायद इसका जवाब इस तर्क में मिलता है कि मिथुन की कहानी एक मिडिल क्लास लड़के की कहानी है, जो फुटपाथ से उठकर फिल्मों में आया, जिसने दिखाया जिसे लोग सांवले रंग वाला कहकर नकार देते थे। उसने एक आम नौजवान के किरदारों को पर्दे पर लाकर खुद को स्थापित किया, और वो भी बिना गॉडफादर के। मिथुन खुद कहते हैं कि वो एक्टर बॉय कंपल्शन थे, नॉट एक्टर बॉय चॉइस, यानी वो मजदूरी में एक्टर बने।